हरे कृष्ण। हमने देखा कि इस प्रकार से दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी के इस चौकट ने प्लान बनाया पांडवों को मारने का। टाइमली व्यासदेव इंटरवीन्ड एंड द एंटायर प्लान वाज थॉल्टेड। ऑफ कोर्स आगे जाकर के पता चलेगा कि ये कौरवों के लिए ही अच्छा हुआ। व्यासदेव ने दुर्योधन को बहुत अच्छे से डांटा, बुरे भले तरीके से डांटा। और दुर्योधन एक शैतान बच्चा जो कभी सुधरने नहीं वाला, उसको जबरदस्ती एक कोने में बैठा दिया वैसे वहां बैठ गए। व्यासदेव धृतराष्ट्र से मिलने आए। धृतराष्ट्र से मिलकर उन्होंने कहा कि देखो, पांडव को आपने इस प्रकार से वन भेज दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। वन भेजा तो भेजा, बहुत ही अनफेयर मीन्स से, बहुत ही कटुता से उन्हें वन भेजा गया है। और तुम ये जानते हो धृतराष्ट्र कि तुम्हारे बेटे से ज्यादा धर्मपरायण पांडु के बेटे हैं, फिर भी तुम उनके साथ इस प्रकार से पक्षपात कर रहे हो, ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। आप कैसे इस अन्याय को सहन कर सकते हो? अगर आप पांडवों को बुला करके उनके साथ सुलह समझौता नहीं करोगे तो फिर 13 साल के बाद न आपके बेटे रहेंगे, न कुरु राज्य रहेगा, केवल पांडव ही पांडव रहेंगे। ये व्यासदेव ने पूरे खुले मुख से कहा। धृतराष्ट्र सुनते जा रहे थे। He was not feeling happy. He was uncomfortable, but he could not do anything. व्यासदेव was his father. धृतराष्ट्र, पंडु, विदुर, ये व्यासदेव के बेटे हैं, बच्चे हैं। यस। सो इस प्रकार से हम देखते हैं व्यासदेव को एक बहुत ऊंचे स्थान पर बिठाया गया। व्यासदेव राजा धृतराष्ट्र को उनके सारी मंत्रिमंडल के साथ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बात तो यहाँ तक आ गई है कि आज तुम्हारा बेटा दुर्योधन पांडवों को जंगल में मारने के लिए जा रहा था। मतलब इतनी ईर्ष्या की पराकाष्ठा की किसी का जीना भी अच्छा न लगे, इस हद तक द्वेष, इस हद तक वैमनस्य, क्या ही अच्छा है एक राजा के लिए? और खास करके तुम्हारे ही भाई के बेटों के प्रति ये बिल्कुल सही नहीं है। व्यासदेव कहने लगे कि भीष्म, द्रोण, विदुर इत्यादि महानुभाव क्या कहते हैं? क्या वो मेरे इस मत से सहमत नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? हे राजन, अगर आप चाहते हो दुर्योधन कुछ अच्छा करे, दुर्योधन को आज ही जंगल में भेज दो पांडवों के पास और बोलो जो युधिष्ठिर बोले वो करने का। 13 साल तक युधिष्ठिर के रोज रात को पैर दबा करके सोना है। मुझे पता नहीं दुर्योधन ये करेगा या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव और उसका चाल चलन उसके जन्म के साथ आता है, वो मृत्यु के साथ ही जाता है। लेकिन अगर दुर्योधन का कुछ भला होना है तो वो इसी में है कि वो स्वयं भी वन जाए और अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर के रोज रात को पैर दबाए और उनके कहने का वो पालन करे। लेकिन दुर्योधन अपने अलावा किसी की नहीं मानता, ये भी मैं जानता हूं। जब भीष्म, द्रोण, विदुर इत्यादि से अपना मशवरा मांगा तो धृतराष्ट्र खुद ही कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, पहले से ही न भीष्म, न द्रोण, न विदुर, न गांधारी, न मैं खुद ही इस द्यूत क्रीड़ा के पक्ष में था। दुर्योधन और शकुनी ने तो मुझसे जबरदस्ती उगलवाया है मेरे मुंह से। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मेरे भ्राता के बेटे इस प्रकार से माने जाएं। जो कुछ भी हो गया है निश्चित रूप से उसमें माया का प्रभाव है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सत्य सामने होते हुए भी व्यक्ति सत्य का आलिंगन न करके केवल माया का ही आलिंगन करता है। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं व्यासदेव को। व्यासदेव कहने लगे कि हे पुत्र, मैं जानता हूं और समझ सकता हूं आप क्या कह रहे हो। मुझे भी पुत्र स्नेह है, इसीलिए मुझे आप, पंडु और विदुर एक समान है।
मैं आप तीनों में पक्षपात नहीं करता। आपके 100 बेटे हैं, पंडु के तो 5 ही बेटे हैं। आप इन दोनों में पक्षपात क्यों करते हो? ऐसा पक्षपात आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैं आप तीनों के प्रति समभाव रखता हूँ, आपको भी अपने और पंडु के बच्चों के प्रति समभाव रखना चाहिए, जो आप नहीं रख रहे हो, और ये कुरुवंश के अंत का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र वॉज नॉट एट ऑल लाइकिंग इट, ही वॉज रियली अनकंफर्टेबल। उन्होंने अपने अंगूठियों से लैस उंगलियों को अपने सर के ऊपर ऐसे रख दिया था। वो सोच रहे थे, और व्यासदेव बोले जा रहे थे। जब व्यासदेव ने बोलना खत्म किया, धृतराष्ट्र ने अपना सर अपने हाथों में से ऊपर उठाया और कहने लगा कि हे पिता, हे तात, आपके वचन सत्य है, धर्मनिष्ठ है। मैं जानता हूं आप मेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन इन बातों को सही जान करके भी इनके अनुसार कार्य करना नहीं चाहता। जैसे नियति मुझसे कठोर और गलत निर्णय करवाने के लिए मुझे बाध्य कर देती है। ये नियति नहीं है, ये उनका खुद का पुत्र स्नेह है जो मिसप्लेस्ड है। लेकिन धृतराष्ट्र को कैसे बोले हो, कहते नियति है, तो मैं कर ही क्या सकता हूँ? कृपया आप मुझ पर सदैव हृदय हो करके मुझे क्षमा कर दीजिए, कौरवों को क्षमा कर दीजिए, और दुर्योधन को किस प्रकार से मार्ग पर लाना चाहिए, इसका उपाय बताइए। व्यासदेव ने कहा, आज से 3 दिन के बाद महान ऋषि मैत्रेयी आपके पास आएंगे और दुर्योधन से वो उसके हित के बारे में बात करेंगे। दुर्योधन ने मैत्रेय ऋषि के आदेशों का पालन करना चाहिए, तंतोतंत, वर्ड टू वर्ड। अगर वो नहीं करेगा, दुर्योधन का नाश निश्चित है। ऐसा कह करके व्यासदेव चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।